बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। आज हम देख रहे हैं वन टू वन नेटिंग इन FortiGate फायरवॉल। अब उसी नेट को कंटिन्यू कर रहे हैं, हम सोर्स नेट को फर्दर एलोबोरेट कर रहे हैं कि सोर्स नेटिंग में आपके पास जो ऑप्शंस थे जो हमने थ्योरी में पढ़ा, उसमें अब वन बाय वन हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन और हम डेमोंस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये वन टू वन नेट क्या होता है। लास्ट टाइम हमने एक डायनामिक सोर्स हमें असाइन की गई थी ISP से, जिसको हमने कहा था कि 30 से लेकर 132 तक। अब हम चाहते हैं कि इसी तरह हमने एक और IP हमें असाइन की गई है। हम चाह रहे हैं कि लेट्स से ये IP रेंज जो है मेरे पास, कह सकते हैं 33 से और 34 कर देते हैं। 2 IPs हमें असाइन कर दी गई हैं ISP की तरफ से। तो ये हमने डायनामिक सोर्स के लिए कॉन्फ़िगर किया था। हम इसे कहते हैं डायनामिक। हमारे पास सोर्स है, ये मेरे पास ये डायनामिक सोर्स था, और ये हम कह देते हैं ये हम यूज़ कर रहे हैं 1 टू 1 नेट के लिए। तो ये 1 टू 1 के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। तो अब 1 टू 1 के लिए हमने अब जो IP रेंज है वो 133 से 134 तक है। तो फायरवॉल में आके फायरवॉल पॉलिसी में इसी तरह लास्ट टाइम हमने फायरवॉल पॉलिसी में हमने एक मेंशन किया था। अब हम कहते हैं कि ऐसा हम ये कह सकते हैं कि अब हम IP पूल से यहाँ से अब करके देख लेते हैं। लास्ट टाइम देखें डायनामिक IP पूल यहाँ पे मेंशन है। हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे मैं अब मेंशन कर रहा हूँ 1 टू 1। ये 1 टू 1 नेट हम यूज़ करने जा रहे हैं, और अब हमारे पास जो रेंज है वो है 133 तक। हम कह रहे हैं, सॉरी, ये मेरे पास है 192.168.27.163-164। अब हम ये 1 टू 1 रेंज, अब डिफरेंस अब आप देखेंगे, ये ओवरलोड यूज किया था। तो डायनामिक रेंज थी, सोर्स डायनामिक रेंज थी, लेकिन ओवरलोड था। अब हम कह रहे हैं 1 टू 1 यूज करें, और उसमें मेरे पास सिर्फ 2 ही IP हैं, 133 और 134। 2 IP हमने मेंशन कर दी यहाँ पे। इसके बाद हम जाते हैं फायरवॉल पॉलिसी में, और स्पेसिफिक अपनी लैन टू वैन की पॉलिसी में जाके हम मेंशन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो आप डायनामिक पूल यूज कर रहे थे, ये अब हम यूज नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे 1 टू 1 का। अब हमने 1 टू 1 यहाँ पे मेंशन कर दिया और हमने ओके कर दिया। अब देखिए मेरे पास टोटल 2 ही IP हैं, एक 133, एक 134। 133, 134 2 IP हैं। अब हम चाहते हैं कि लेट्स सपोज PC1 आ रहा है और ये इंटरनेट यूज करना चाह रहे हैं। क्या ये इंटरनेट अभी यूज कर पा रहा है? हम चेक कर लेते हैं जी। ये मेरे पास इंटरनेट यूज कर पा रहा है, अभी तक इंटरनेट यूज नहीं कर पा रहा। अब हम देखते हैं इसे कि ये हमारे पास IP रिजॉल्व करेगा कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली इसमें रीजन ये होती है कि 133, 134 हमारी लैब में किधर ये ऑलरेडी असाइन किए गए हैं, किसी भी सिस्टम या फायरवॉल हमारी और बाकी किसी लैब में। तो हम ये चाह रहे हैं कि ये 130 और 130 इसी में से हम इसको यूज कर लेते हैं 1 टू 1 में। हम चाहते हैं कि इसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि इसी रेंज में से 130 यूज कर रहा हूँ और 131 यूज कर रहा हूँ, इसी रेंज में से। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो IPs आप असाइन कर रहे होते हैं, ये कहीं असाइन होती हैं, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं करेगा। तो हम यहाँ पे 2 IP हमने असाइन कर दी, 130 और 131। अब हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, IP पूल में भी जा सकते हैं, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि इसे आप कर दीजिए मेरे पास 130। इसे मैं कह रहा हूँ ये आप इसको 130 कर दें और इसको 31 कर दें, और वो कह रही है ऑलरेडी ओवरलैप कर रही है आपकी इस वाली IP के साथ। तो लेट्स से हम फॉर एग्जांपल अभी के लिए इसे डिलीट कर लेते हैं यहाँ से। हम कहते हैं इसे आप फिलहाल हटा देते हैं, इस पॉलिसी को। हम कहते हैं कि लेट्स से 192.168.27 डॉट, अभी के लिए हम कहते हैं कि ये लेट्स सपोज 10 की रेंज से हम एक IP असाइन करते हैं, 192.168.27.11 कर लेते हैं। इसको हमने चेंज कर दिया, और इसे हम कहते हैं कि ये वाली जो IP है 1 टू 1, ये होगी हमारे पास
130 से लेकर 131 तक, तो ऑलरेडी वो पॉलिसी यूज हो रही है हमारे पास, ये पॉलिसी यहाँ यूज हो रही है, तो हम इसको लेट सपोज 10 कर लेते हैं और इसे हम 11 कर लेते हैं। अब ठीक है, तो अब हम कह रहे हैं एक को हमने 10 कर दिए, एक को 11 कर दिए, यहाँ पर 1 to 1 में वो कौन सी पॉलिसी यूज कर रहे हैं, ओवरलैप 1 to 1 इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, एक 10 है और एक 11 है, इस पे हम इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो 1 to 1 में 10 और 11 दो आईपी असाइन हो गई। हम अपने सिस्टम को देखते हैं, आया वो इंटरनेट यूज कर रहा है, जी बिल्कुल यूज कर पा रहा है। वापस लैब की तरफ चलते हैं, ये मेरे पास था सिस्टम PC1, ये PC1 है, उसने इंटरनेट यूज कर रहा है। अब इसी तरह VLAN 20 में से सिस्टम को हम यूज करना चाह रहे हैं, सेशन रिलोड कर लेते हैं और यहाँ से भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेट को ये एक्सेस कर पा रहा है। देखिए हमारे पास इंटरनेट एक्सेस पा रहा है। अब दो सिस्टम हमारे इंटरनेट यूज कर रहे हैं, दोनों सिस्टम इंटरनेट यूज कर रहे हैं। अब हम तीसरे किसी सिस्टम को चलाते हैं, हम कहते हैं ये PC5 VLAN 30 में से ये इंटरनेट यूज करना चाहता है। देखिए स्टॉप है, ये इंटरनेट नहीं यूज कर पा रहा PC5। इसी तरह PC6 से हम पूछते हैं क्या आप इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, PC6 कनेक्ट है और इसे कहते हैं आप भी कनेक्ट कर लीजिए। PC6 भी कनेक्ट नहीं कर पा रहा। तो देखें 1 to 1 में यही है, जितनी आईपी पूल आपको असाइन की गई है वो स्पेसिफिक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे सिस्टम को असाइन कर दी जाएगी, और जब तक वो सिस्टम फ्री नहीं होगा तो वो आईपी किसी दूसरे को असाइन नहीं की जाएगी। ये डेडिकेशन है, ये पोर्ट ओवरलोडिंग में जब बहुत ज्यादा पोर्ट्स की ओवरलोड हो जाए उससे प्रोटेक्शन के लिए हम चाह रहे हैं कि हमारे पास जो स्पेशलाइज सिस्टम है जब वो सोर्स नेट करें तो उससे किसी किस्म की इंटरप्शन ना यूज करने, ओवरलोड ना करे, उसको डेडिकेट कर दे। अब एक ही सिस्टम पूरे के पूरी 60,416 पोर्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक ही सिस्टम को हम अलाउ करते, तो पूरे नेटवर्क को नहीं करते। आप ये पब्लिक आईपी लीजिए और इस्तेमाल कीजिए जितना आपका सेशन जितना आप चाहते हो, और कोई और सिस्टम आप यूज नहीं कर सकेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। अब सिर्फ दो ही आईपी यूज कर रही है हमारे पास। अब इस तरह हम बाकी एक दो सिस्टम को चला के हम देखते हैं क्या उनके पास, ये लोग क्या करेंगे, ये वेट करेंगे जब तक हमारा सेशन रिलीज नहीं होता कोई। यहाँ पे भी हम थिंक कर लेते हैं, ये भी कह रहा है कि मेरे पास नेट नहीं आ रहा। तो अगर आप यहाँ पे जाते हैं फायरवॉल में डैशबोर्ड पे 40 व्यू सेशंस देखें, सोर्स नेट यहाँ पे देखें, सोर्स नेट कह रहा है मेरे पास सिर्फ 10 और 11 तक जा रहे हैं हम। देखें 10 और 11 सारे से दो आईपी इस्तेमाल हो रही है, 10 और 11 की। देखें ये मेरे पास जो 11 का सिस्टम है वो 20 इस्तेमाल कर रहा है, और जो मेरे पास 10 है वो 10 का सिस्टम इस्तेमाल कर रहा है। देखें इन्हें स्पेसिफाई कर दी गई है ये आईपी। इसी तरह हम जाके लॉग्स में जाके फॉरवर्ड ट्रैफिक में देख सकते हैं कि सोर्स नेट हमारे पास 10 और 11 का, यहाँ पे हमारे पास 11 शो हो रहा है, और इसे हम रीलोड कर सकते हैं। देखें 10 अभी तक 10 की हमारे पास लॉग्स आ रहे हैं कि 10 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम डैशबोर्ड में जाके दोबारा सेशन या व्यू सेशन में आप देखें तो आपके पास 10 और 11 दोनों शो कर रहे हैं कि 10 और 11 यूज हो रहे हैं, दो आईपी। इस तरह आप कमांड लाइन से भी वेरीफाई कर सकते हैं कि मुझे ये बताएं गेट सिस्टम सेशन, और यहाँ पे लिस्ट बताते हैं कौन कौन सिस्टम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें वो कह रहे हैं एक हमारे पास 10 का सिस्टम यूज हो रहा है और एक हमारे पास 11 का आईपी यूज हो रही है। 27 11 ज्यादा यूज हो रही है और 10 कम यूज हो रही है, लेकिन ये दोनों असाइन कर दी गई है। ये असाइन कर दी गई है हमारे पास 10.1 को असाइन कर दी गई है, यहाँ पर भी 10.1 यहाँ पे भी असाइन कर दी गई है, और ये जो 11 है ये 20.1 को असाइन कर दी गई है। तो बाकी सिस्टम क्या करेंगे, वो वेट करेंगे जनाब, वो सब वेट करेंगे। तो अब अगर आप देखें कि मेरे पास कौन जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मेरे पास नेट चल रहा है। अब हम इसे स्टॉप कर लेते हैं कि अब आप नेट नहीं यूज कर रहे हैं। ये मेरे पास PC3 था, उसने स्टॉप कर लिया। PC3 की आईपी थी मेरे पास, यहाँ पे इसकी आईपी देख लेते हैं। PC3 की आईपी मेरे पास है, या टोपोलॉजी भी हम देख सकते हैं PC3 हमारे पे 20.1 है। 20.1 अब स्टॉप कर गया, अब वो नेट यूज नहीं कर रहा। तो अब दूसरे सिस्टम को देखते हैं, अब दूसरा कौन सा सिस्टम इस्तेमाल कर पा रहा है। 6 वाला सिस्टम नहीं कर पा रहा अभी तक, और इसी तरह हम 2 से चेक कर लेते हैं, 2 भी अभी तक चेक नहीं यूज कर पा रहा।
इसके अलावा PC5 हम देखते हैं अब इसके बाद कौन सा सिस्टम यूज करेगा। इसे हम स्टॉप करके दोबारा ट्राई कर लेते हैं। हमारे पास एक आईपी अभी रिलीज हो गई, तो अभी एक सिस्टम और हमारे जो नेटवर्क है उसे यूज कर सकेगा। तो दोबारा हम देख लेते हैं। यहाँ पे PC5 अभी तक नेट नहीं यूज कर पा रहा। हम PC1 की भी सेशन को रोक लेते हैं। ये मेरे पास स्टॉप करके PC1 का सेशन जो कि 10.1 है इससे स्टॉप कर दिया, इसे भी स्टॉप कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा सिस्टम यूज करेगा। यहाँ पे 6 है, थोड़ा वेट कर लेते हैं, और यहाँ पे 2 है, स्टॉप करके दोबारा ट्राई करते हैं। सेशन हमारे पास यहाँ पे अब हम रिफ्रेश करके देखते हैं अब कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं। यहाँ पे रिफ्रेश कर दीजिए। मेरे पास 20.1 लास्ट टाइम यूज कर रहा था। अब हम दोबारा चेक करते हैं इसको स्टॉप करके। अब यहाँ पे आपको देखें येलो कलर का एक एरर मैसेज आ रहा है। ये देखें, ये आपसे कह रहा है कि एग्जॉस्ट कर गई आपकी पूल। आपको जो पूल असाइन किया गया है वो एग्जॉस्ट कर गई है, सब के सब यूज नहीं कर पाएंगे। जो 1 to 1 आईपी सेशन रखी है वो एग्जॉस्ट हो गई है, सारे लोग नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो देखिए हमारे पास PC2 हमारे पास अब सिस्टम को एक्सेस कर पा रहा है, जिसकी IP 10.2 है, इससे अभी असाइन कर दी गई है, ये सिस्टम यूज कर पा रहा है। इसी तरह PC3 से हम देखते हैं कि आया PC3 हमारे पास लास्ट टाइम 20.1 थी। अब हम किसी और सिस्टम को यूज कर लेते हैं। लेट सपोज VLAN हमारे पास 30 है, ये हमारे पास अभी तक असाइन नहीं हो पा रही। और देख लेते हैं दूसरी आईपी किसको असाइन हुई है, 4 को आईपी असाइन हुई होगी। एक और सिस्टम भी हमारे पास इंटरनेट को यूज कर पाएगा, हम चेक कर लेते हैं लिंक करके। तो अब दूसरी सिस्टम किस आईपी को असाइन हो गई है देख लेते हैं। या कह रहे हैं ये आईपी पूल असाइन एग्जॉस्ट हो चुका है। डैशबोर्ड पे आके आप सेशंस को देखें तो एक हमारे पास 10 और एक हमारे पास 11, ये 30.2 और 10.2 इन दोनों को सिस्टम यूज हुआ था, साइन हो गया था। तो अब मकसद ये है कि दो आईपी हैं आपके पास, तो दो आप कोई भी दो सिस्टम आप इंटरनेट यूज कर पाएंगे आपके नेटवर्क में से। तो दो इस तरह हम 1 to 1 जो नेटिंग है, एक आईपी एक सिस्टम के लिए। देखें यहाँ पे मेरे पास सोर्स नेट जो है, मेरे पास यहाँ पे सोर्स है, हमारे पास सोर्स आईपी नेट को हम कहते हैं पॉलिसी डिनाई कर रही है। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। न्यू सेशंस हमारे पास आ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि आपके पास जो पॉलिसी डिनाई हो गई है, इससे हम चेक कर लेते हैं कौन सी पॉलिसी। वो कह रहे हैं एग्जॉस्ट हो गए हैं, आपके आईपी जो आपने असाइन किए हैं वो एग्जॉस्ट हो गए। तो एक्चुअली हम ये चाह रहे हैं कि जो जितनी आईपी रेंज है वो हम चाह रहे हैं कि उतने सिस्टम को अलाउ किया जाए। जितने सिस्टम हैं उतनी आईपी हमें असाइन की जाए, तो वही हमारे पास असाइन हो जाएंगी। तो ये था हमारे पास 1 to 1 नेटिंग था। इसे आप अपनी लैब में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब हम देख सकते हैं हमारे पास PC3 भी इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है। इसी तरह हम एक और सिस्टम देख रहे हैं PC5। PC5 भी इंटरनेट को एक्सेस कर पा रहा है। देखिए दोनों सिस्टम इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं अब। तो एट अ टाइम आपके पास 1 to 1 पॉलिसी में ये थ्योरी ये है कि जितनी आपके पास आईपी असाइन होगी, उतना भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेस पे कोई एक सिस्टम आपको असाइन हो जाएगा उस नेटिंग के लिए, उसके अगेंस्ट वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा। और जब तक वो अपने सेशंस को कंप्लीट नहीं कर लेता, वो अपने इंटरनेट का काम कंप्लीट नहीं कर लेता, किसी और को वो आईपी असाइन नहीं की जाएगी। इसे कहते हैं 1 to 1 में। और ओवरलोड में, पिछले में सोर्स ओवरलोड में एक ही आईपी में पोर्ट चेंज करके सबको अलाउ कर दिया जा रहा था। अब ये है कि जितनी आईपी हैं सिर्फ उतने ही सिस्टम को इंटरनेट पे असाइन किया जाएगा। दो सिस्टम है, सिर्फ दो ही जाएंगे। अगर इसके अलावा तीसरा आएगा तो उसको पॉलिसी के अगेंस्ट उसको स्टॉप कर दिया जाएगा कि अभी आईपी हमारे पास बाकी है नहीं, तो आपको अलाउ नहीं किया जा रहा। तो आपने देखा था पॉलिसी डिनाई कर रही थी उसे, जो आईपी नेट की जितनी आईपी असाइन की गई थी 1 to 1 में, वो हमने असाइन कर दी है। इसके अलावा हमारे पास आईपीज नहीं है तो आपको असाइन करने के लिए। तो जनाब ये था हमारा टॉपिक, हाउ टू कॉन्फ़िगर 1 to 1 नेट इन FortiGate फायरवॉल। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।